गरीब बुढ़िया। शहर के पास में एक छोटा सा गांव पालमपुर था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया अपनी गुजारा भीख मांग कर करती थी। बुढ़िया गांव के मंदिर पर बैठ जाती और भीख मांगती। वह रोज सुबह बैठ जाती और शाम को वापस अपने घर आ जाती। अगर किसी दिन बुढ़िया देर से जाती, गांव वाले उसका इंतजार करते। गांव के लोग उसी को भीख देते क्योंकि वह बूढ़ी और लाचार थी। एक दिन एक आदमी मंदिर के बाहर बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आप इतनी बूढ़ी हो गई हो, आपका कोई नहीं है क्या? क्या बोलूं मैं बेटा? बोलो ना अम्मा, क्या हुआ? वो आदमी जिद करने लगा। रोते रोते कहती है, मैं एक ऐसी अभागिन हूँ जिसका इस दुनिया में अपना रह कर भी कोई नहीं है। अम्मा, आपका एक बेटा भी था ना? हाँ, पर अब मेरा बेटा नहीं है। क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा एक बेटा है जो अब शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। वह आपसे मिलने नहीं आता है क्या? नहीं, मैं दूसरे के घर में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। लोन लेकर मैंने उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा। जब पढ़ाई पूरी हुई और उसे नौकरी मिलते ही वह शहर की लड़की से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। जब गांव वाले से मुझे पता चला तो वह कहता है, माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। ऐसा कहते ही बुढ़िया रोने लगी। अम्मा, रोना बंद कर दीजिए। क्या आपने उसे घर कभी भी नहीं बुलाया? अगर माँ बच्चे को गुस्सा में कह दे कि घर से चले जाओ, तो क्या बच्चे को चला जाना चाहिए? घुटने के बल बैठ जाता है और बुढ़िया का पैर पकड़ लेता है और कहता है, माँ, मैं तुम्हारा बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुढ़िया चौंक गई और कहने लगी, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह बुढ़िया काफी बुरी हो चुकी थी। इस वजह से वह अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थी। किंतु जब उसे लगा कि वह उसी का बेटा है, वह उसे गले मिलाकर रोने लगी। और कुछ समय के बाद वह बुढ़िया उसे आदमी को माफ कर देती है। उसके बाद उसका बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव आकर रहने लगा। अब बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी।